ये क्या है शो कर रहा? कुछ एरर आ रहा है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ, टॉपिक क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओके, जो इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है आप इसको नोट कर लीजिए। मीन मीन को हम स्टूडेंट एक्स बार से डिनोट करते हैं। सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई कहने का मतलब एन ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3 एंड सो ऑन प्लस xn होल डिवाइडेड बाय n। ओके, सेकंड फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन दैट इज इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2 x3 f3 xn fn whole divided by f1 plus f2 plus f3 plus fn। कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे स्टूडेंट? अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप अनग्रुप डाटा, और ये है
ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा मीन्स जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी या फिर क्लास इंटरवल। इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकंड वाला। जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो सेकंड फॉर्मूला यूज करना है, और जब आपको सिर्फ नंबर्स दे रखा हो अनग्रुप डाटा, तो हम फर्स्ट फॉर्मूले से मीन फाइंड कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए इफ लिखे, इफ n इज ऑड, n इज इवन, ठीक है, और ये भी अनग्रुप डाटा के लिए। n is odd, then median equal to n plus 1 by value of n plus 2 by n plus 1 by 2th observation, ठीक है, वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2th observation। और इसके लिए इवन दे रखा है, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ n by 2th observation प्लस n by 2 plus 1th observation होल डिवाइडेड बाय 2। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद इसको काउंट कर लेते हैं कि ऑड है, जैसे 101, 51। उसके बाद देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू कौन सा है, वही उसका मीडियन होगा। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ओके। फिफ्थ है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, नोट करके रखिए। मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, मोड आएगा होल डिवाइडेड बाय एन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सिग्मा एक्स आई माइनस मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन एम क्या है, मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, होल डिवाइडेड बाय एन। ये सारे फॉर्मूले हैं, अभी जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मीन को हमने एक्स बार से रिप्रेजेंट किया है। सिक्स्थ फॉर्मूला है इसमें स्टैंडर्ड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू सिग्मा
एक्स आई सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। ओके, स्क्वायर कर रहा हूँ। और इसी का एक सेकंड फॉर्मेट भी है स्टूडेंट वेरिएंस फाइंड करने का। सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ही वेरिएंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसी को जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूले का कब यूज करना है और इस फॉर्मूले का यूज कब करना है? ठीक है, जब मीन, अगर सपोज मीन आ गया इंटीजर 5 3, ये सब क्या है? इंटीजर है। अगर ऐसा आ गया इंटीजर मतलब सिंपल वैल्यू आ गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि नंबर में से इंटीजर को माइनस करना इजी होता है। लेकिन अगर मीन आ गया पॉइंट में 2.5 2.7 या फिर ऐसा कुछ आ गया 18.5, तो फिर आप 1 माइनस 18.5 सारे ऑब्जर्वेशन एक्स आई कहने का मतलब नंबर्स 1 2 3, तो 18.5 थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सब्ट्रैक्शन करना। तो अगर मीन पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करें इसमें। ठीक है, तो दोनों ही मतलब these two terms are logically equivalent. Seventh, standard deviation is equal to a square root of variance. Okay, sigma square is equal to root of variance, ऐसा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सिग्मा लिखो, सिग्मा स्क्वायर, कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं, चलता है। वेरिएंस को v से डिनोट करेंगे। और 8th नंबर का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। वेरिएंस जब फ्रीक्वेंसी दे रखा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ आई होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। और इसी का सेकंड फॉर्मेट क्या हो जाएगा वेरिएंस फाइंड करने के लिए? सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर इंटू एफ आई होल डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करना है स्टूडेंट? जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, जब फ्रीक्वेंसी दे रखा हो तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म। और 9th स्टैंडर्ड डेविएशन फिर वही सेम आ जाएगा। एक सेकंड बच्चा, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, मैंने रूट लिख दिया है। रूट आता है इसमें वेरिएंस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तब ऐसे आ जाएगा। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन एन। अच्छा, कैपिटल एन क्या है?
कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ आई, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है। तो जहां पे फ्रीक्वेंसी यूज होता है वहां पर हम कैपिटल एन यूज करते हैं। चलो नोट कर लीजिए। और 10th नंबर का फॉर्मूला है रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, अगर कोई डाटा दे रखा है हमें रेंज फाइंड करना है, इसके लिए हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है, ये आता है रेंज। रेंज कहने का मतलब जैसे कोई डाटा दिया हुआ है उसमें कोई जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, ठीक है, उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। रेंज का मतलब जैसे टेम्परेचर का भी हम रेंज बता सकते हैं कि आज सुबह से शाम तक का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था और लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही रेंज होता है। स्टॉक मार्केट में भी जैसे शेयर वगैरह जो देता है, हाईएस्ट कितना सेंसेक्स गया, निफ्टी आज क्या, और लोएस्ट का निफ्टी क्या है, ठीक है। तो उसमें भी हम रेंज यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट एंड टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस होता है वही रेंज होता है। और रेंज निकालना बहुत ही आसान है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देना है। और मुझे लगता है सब कुछ बता दिया आपको मैंने। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसमें देखो मीन, सबसे पहले आपने 9th 10th में आपने पढ़ा मीन के बारे में। मीन फाइंड करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एन। तो इसके बाद जैसे मीडियन हो गया, मीन मीडियन, ये सब मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ही पार्ट है। ठीक है, तो मीन डेविएशन हो गया। उसके बाद क्या है, वेरिएंस। तो वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस क्या है, मतलब मीन से कितना वेरी कर रहा है। अगर आपने कुछ नंबर उठा लीजिए 1 3 5 7 8 9, उसका जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं, सिंपल जो 10th में आपने पढ़ा है, 9th 10th में, तो क्या करते हैं, ऐड करके डिवाइड कर देते हो, सम ऑफ नंबर्स होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वहां से मीन मान लीजिए आ गया आपका 7.5। तो ये जो मीन है वो मतलब एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे मान लीजिए आपके इस क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट है, तो 20 में से सबके मार्क्स तो अलग अलग आते हैं, ठीक है। मान लीजिए 20 आउट ऑफ 50 किसी के आ गए 10 मार्क्स, किसी के 40 मार्क्स, किसी के 49, किसी के 2 मार्क्स 3। तो जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो सबको ऐड करके 2 से डिवाइड, उससे डिवाइड कर देंगे 20 से। तो उससे हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता कि इस क्लास में बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, किस मतलब लेवल के स्टूडेंट है, कितने हैं वो अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। किसी का 49 है, किसी का 3 मार्क्स है, लेकिन एवरेज में तो आ गया ना, 18.5 आ गया कुछ, या 20.5 आ गया। तो मीन जो है मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है किसी भी चीज का। एवरेज जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद मीन डेविएशन बना, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वेरिएंस। तो ये सब मीन का ही तो पार्ट है। तो जब कोई भी नंबर का जब मीन कैलकुलेट करो, उसके बाद आप उसी नंबर का वेरिएंस कैलकुलेट करो, तो माइनर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। मीन अगर 18.5 है तो वेरिएंस कितना आएगा, मान लीजिए ज्यादा ज्यादा 21.5 कुछ आएगा, या फिर 22 आ सकता है। तो ये यही बाद में देखा जाता है कि भाई कौन सा एवरेज जो है वो मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे मतलब ऐसे देखा जाए तो जितने भी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के कंपेयर में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है। समझ में आ गया, तो ये सारे चीज जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, ये सब मीन से ही रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे चलिए सारे फॉर्मूले स्टूडेंट हमने आपको बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट नोट,
हाँ, ये भी नोट कर लीजिए। इफ very important, if each term of the data set is increased or decreased by the same number, the standard deviation same number, the standard deviation and variance remains unchanged। ठीक है, अगर वेरिएंस चेंज नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जहां पे जो रूल वेरिएंस के लिए अप्लाई होगा वही रूल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी होता है। लेकिन मीन में अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे 1 3 5 7 9 एक डाटा उठा लिया, इसका आपको फाइंड करना है वेरिएंस, फिर हमने क्या किया, सारे टर्म्स में 100 ऐड कर दिया, तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई चेंजेज आएगा? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखा है इफ इस टर्म ऑफ द डाटा set increased or decreased by the same number, the standard deviation and variance remains unchanged। Okay, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, if you add a constant में कुछ भी उठा लीजिए, k a b c constant value to each observation in a data set, the mean of the data set will also increase by same constant। है समझ में क्या लिखा हमने? बट द वेरिएंस, वो तो मैंने ऊपर लिख भी दिया है, बट वेरिएंस विल रिमेन द सेम। देखो, मीन में अगर जैसे कोई नंबर उठा लिया हमने 1 3 5 7 9, तो जब इसमें मीन कैलकुलेट किया, फिर हमने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड कर दिया, तो मीन चेंज हो जाएगा लेकिन वेरिएंस चेंज नहीं होगा। तो चेंज, अगर सब भी ऑब्जर्वेशन में आपने 10 ऐड कर दिया, तो मीन कितना चेंज हो जाएगा? 10 ही, उसमें 10 ऐड हो जाएगा। बस यही रूल है, यही हमने बताया। इफ द मीन ऑफ द डाटा विल ऑल्सो इंक्रीज बाई द सेम कॉन्स्टेंट, अगर आप ऐड किया है तो उसमें के ऐड हो जाएगा मीन में। पहले अगर मीन 50 था, सब में आपने 10 ऐड कर दिया सारे ऑब्जर्वेशन में, तो न्यू मीन कितना होगा? 60 हो जाएगा। लेकिन वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस विल रिमेन्स द सेम, ये चेंज नहीं होता। तो ये दो याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। असाइनमेंट में भी देखेंगे ऐसे बहुत क्वेश्चंस असाइनमेंट में दिए हुए हैं। तो इसी चीज को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो। जो हमने बोला उसी को लिख रहे हैं, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर का वेरिएंस 0 होता है, एंड वेरिएंस ऑफ x प्लस k कितना आएगा? वेरिएंस ऑफ x, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। k कांस्टेंट है तो वेरिएंस में कोई फर्क पड़ता नहीं है।
कांस्टेंट ऐड करने से। हाँ, लेकिन अगर आप मल्टी 2x, ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट करें। एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ता। और वेरिएंस ऑफ x बाई के कितना आएगा? तो 1/k² इंटू वेरिएंस ऑफ x। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? और मीन के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये ना, इसको हम एक तरह से मीन भी बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या रूल है? एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये आपको तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ाया जाएगा। ई ए एक्स प्लस बी, ई फॉर मीन, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ई ऑफ एक्स प्लस बी। बट ये इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, इसको अभी रहने दीजिए। तो 1/k² वी एक्स, और इसमें मुझे लगता है हो गया, ऐसे इतना ही करना था। हम लोग वापिस असाइनमेंट पे आते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है इधर भाई? फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। द मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द मेजर ऑफ डिस्पर्शन is mean division, standard deviation, quartile division, all of these। बताइए कौन सा करेक्ट होगा? सोचो और बताओ। कहने का मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? मीन डिविजन तो होता ही है, इसके अंदर तो हम पढ़ते ही हैं। मतलब मीन डिविजन इज द पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डिविजन भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का ही पार्ट है। बोलो तो कौन सा पार्ट, कौन सा नहीं है? क्वार्टाइल डिविजन। नहीं नहीं, ऑल ऑफ दीज ये भी है, ऑल ऑफ दीज कर दीजिए। क्वार्टाइल डिविजन भी आता है इसमें, क्वार्टाइल नहीं आता है, क्वार्टाइल डिविजन तो आएगा। ऑल ऑफ दिस मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर हम मीन डिविजन भी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिविजन भी, क्वार्टाइल डिविजन भी, एंड ठीक है और भी चीजें हैं, वेरिएंस भी है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी जाएगा। बोलो किसी को डाउट? अच्छा, हाँ, अगर क्वार्टाइल होता है डिविजन नहीं होता तो नोट में लिख लीजिए, क्वार्टाइल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Quartile division is the part of measure of dispersion, but quartile is not a measure of part of measure of dispersion। सिर्फ क्वार्टाइल होता तो इसमें ये इसका पार्ट नहीं होता। क्वार्टाइल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बट यहाँ पे तो ऑल ऑफ दी जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मीन डेविएशन फाइंड करने का दो मेथड है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। स्टार्टिंग में बताया ना दो फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कह रहा है कि मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज ग्रेटर देन मेजर एनी अदर वैल्यू, लेस देन कर दो। आपको बता देते हैं कि मीन डेविएशन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं अबाउट मीडियन, तो वो सबसे स्मॉलर वैल्यू होता है। इसके रिस्पेक्ट में अबाउट मीडियन, मीडियन के रिस्पेक्ट में अगर आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो सबसे लो आपको लिस्ट वैल्यू मिलेगा। आपको अभी बताया मैंने कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 13579, अगर आप इसका मीन कैलकुलेट कीजिए तो मान लीजिए आ गया 3 पॉइंट समथिंग, उसका फिर मीन फाइंड, फिर से मीन डेविएशन फाइंड करो तो वो भी 3 के आस पास तो आएगा, 9 10 100 50 थोड़ी ना होगा। मीन तो सारा मीन ही है ना, माइनर उसमें वेरी करता है, बहुत ज्यादा नहीं। मीन डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, जब हम मीडियन के रिस्पेक्ट में मीन फाइंड करते हैं तो वो सबसे लीस्ट वैल्यू होता है।
याद रहेगा ना, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज लेस देन मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। सबसे लिस्ट वैल्यू हमें कहां से मिलता है, अबाउट मीडियन। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखो, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 स्क्वायर। देखो आ गया ना एग्जांपल। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है 1 2 3 4 5। इधर देखिए डेफिनेशन क्या बताया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का, फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, क्या बताया मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन, बिकॉज ये अनग्रुप डाटा है। इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी दिया है नहीं, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। पहले बताओ इसमें मीन कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 5, कितना आएगा, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 बाई 5 कितना आ गया 3। ये हो गया मीन। तो मीन इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, पॉइंट में है क्या, ये सिंपल वैल्यू है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसके लिए एक और फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, वो कब यूज करेंगे, जब मीन पॉइंट में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ पर लिखो एक्स आई, यहाँ पर लिखो एक्स बार, ये 1 2, इसी को ना बोलते हैं एक्स आई, x1 x2 x3 x4 x5, 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स बार कितना है, बोलो, एक्स बार तो 3 है ना, तो यहाँ पर एक और कॉलम बना लीजिए एक्स माइनस एक्स बार, तो आ जाएगा 1 माइनस 3, कितना स्टूडेंट, -2, फिर 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। अब आप क्या करिए, एक और कॉलम बना लीजिए एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 1 0 1 4। इसका सम कितना है स्टूडेंट, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सम कितना है 9, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 ना, 10 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना आंसर आ जाएगा, ये आ गया 10 और ये 5, तो कितना आंसर, एक मिनट, हाँ ये आपका स्टैंडर्ड, ये तो वेरिएंस है ना, वेरिएंस फाइंड करने का फॉर्मूला, वेरिएंस, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 12 12 कितना 15 था ना, 15 बाई 5 3 आ गया, और ये ऐड करो ठीक से जरा, कितना आ रहा है एक्स आई माइनस एक्स बार, ऐड करो स्टूडेंट, रूट, हाँ तो ठीक है आ गया आंसर 10 बाई, ये 10 आ रहा है तो नीचे 5 है तो 2 आएगा ना फिर, तो ये हाँ √2 करेक्ट है। तो मुझे एक्चुअल में √2 दिखा नहीं, मुझे लगा √2 बाई √3 है, नहीं तो आंसर तो अपना आ चुका है, वेरिएंस कितना 2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन रूट वेरिएंस, करेक्ट, नोट कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट वेरिएंस, ये आ गया रूट, वेरिएंस में रूट नहीं आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आएगा। आपसे पूछा गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या आंसर आएगा √2। अच्छा अगर इसका मीन, एक मिनट, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, पहले वेरिएंस बताओ, वेरिएंस कितना आया 2, तो अगर मैं इसका मीन फाइंड करूं तो कितना आया 3, तो 2, इसका मीन कितना है बताओ 3, और वेरिएंस कितना है
2, तो कितना वेरी किया, 1 का डिफरेंस आया। तो ये एवरेज है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए स्कोर है, ठीक है। तो इसमें मीन 3 आ रहा है, वेरिएंस 2 आ रहा है। तो ये मतलब देखा जाए तो ये वेरिएंस जो है मीन से कहीं मतलब एक्यूरेट डाटा हमें प्रोवाइड करता है, जो भी अपडेटेड है। पहले मीन, पहले हम क्या पढ़ते थे, वेरिएंस की मीन, पहले मीन पढ़ते थे ना, फिर उसके बाद मीडियन, फिर मॉड, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, 1 2 2 2 2 2, और ये है 1 मिनट, और ये भी हमने ले लिया 2, और इसको भी 2, कितने नंबर है यहाँ पे, 8 नंबर है। इसका इसका एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो वैसे 16/3 3 6 8 लगभग 2 आएगा, 2 के आसपास। इसका मॉड कितना होगा, मॉड आपने पढ़ा है, मीन मीडियन मॉड। मॉड में क्या होता है, जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है। तो इसका मॉड तो क्लियर है, मॉड कितना आएगा, 2। एक और नंबर हमने इसमें 3 ले लिया, तो इसका मॉड कितना आएगा, मॉड तो 2 होगा, क्योंकि, और ऐसे अगर इसका एवरेज भी निकालेंगे, अगर आप इसका एवरेज निकालिए तो भी आपको 2 के आसपास आएगा। तो मीन मीडियन मॉड ये सब एक ही प्रोसीजर है, मतलब सिर्फ थोड़ा थोड़ा माइनर इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। समझ में आ गया। तो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मीन है वो कितना आया, 3 आया था, जबकि मीडियन कितना आ गया, 2। तो मीन से वेरिएंस कितना वेरी कर रहा है, 1। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कितना दोनों में डिफरेंस क्या है, तो 1 का डिफरेंस। वैसे मोर एक्यूरेट डाटा देखा जाए तो वेरिएंस पे ही टिक करना, जो भी लास्ट में हम पढ़ते हैं ना, जैसे पहले मीन, मीन के बाद आया ना वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस जो है वो एक्यूरेट डाटा हमें प्रोवाइड करता है। मोड इसका 2 आएगा, और मीन भी 2.1 कुछ ऐसा आने वाला है। वेरिएंस ऑफ द डाटा 2 4 6 8 10, तो फास्ट आंसर दीजिएगा। ये तो आप कर सकते हैं ना, वेरिएंस 2 4 6 8 10। और वैसे भी थोड़ा सा आप अगर मान लीजिए टाइम बहुत कम है तो, लेकिन वे सारे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, आंसर भी 6 7 8 दे रखा है, तो आप ऐसे तुक्के नहीं मार सकते। अगर टाइम नहीं भी है, मान लो एक 6 है और एक एक दे रखा है 13, तो हम ऐसे भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेरिएंस मीन के ही आसपास तो आना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो वेरिएंस इक्वल टू, पहले तो मीन फाइंड करो कितना आ रहा है इसका, सिग्मा एक्स आई अपन एन। तो कितना आएगा, 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 20 + 10 30 30/5, मीन कितना आ गया, 6। अब आप लिखे एक्स आई, और यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार 2 4 6 8 10, और जब यहाँ पे माइनस कीजिएगा 2 - 6 कितना, डायरेक्ट स्क्वायर ही कर लो ना, स्क्वायर करके ही देखो, 2 - 6 -4 का स्क्वायर 16, 4 - 6 2 -2, ये आएगा 4, 6 - 6 ये 0 हो जाएगा, 8 - 6 2 का स्क्वायर 4, 10 - 6 4 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड करो, इसका सम कितना आ रहा है, कितना 40 आ रहा है। तो मीन कितना हो गया, वेरिएंस 8 आ गया, इसमें पुट कर दीजिए 40/5, पुट कर, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट, डू यू हैव एनी डाउट, तो हम तनीष, बोलो उज्जवल, कोई डाउट है आपके पास,
क्लियर है? जो कुछ पढ़ा रहे समझ में आ रहा है? यस तनिष एंड उज्जवल, क्लियर है? तो हम ओके ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया 8, ठीक है ना? तो 8 आ जाएगा। और इसके बाद देखते हैं मीन डेविएशन ऑफ द, सेम क्वेश्चन आ गया। मीन डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या बताया आपको? मीन डेविएशन ऑफ द नंबर, अबाउट मीन भी कैलकुलेट कर लो। देख लीजिए एम डी एक्स आई माइनस एक्स बार सिग्मा अपॉन एन, इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जरा फास्ट आंसर दीजिए स्टूडेंट। एक्स बार कितना है यहाँ पे? एक्स बार 5 + 4 9 + 3 12 12 + 6 18 25 25 आ गया, 25/5। अब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, यहाँ पे नंबर्स क्या क्या? 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 एक्स आई माइनस एक्स बार। देखो फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए, और मैंने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारा बता दिया मैंने, इससे बाहर कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आपको बस जितना हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया उस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है? 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी टी का मैं बोल रहा हूँ, थोड़े बहुत ट्रिकी आते हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्स आई माइनस एक्स बार वो कितना है? 3 - 5। अच्छा यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, क्योंकि मॉड में है, फॉर्मूले में मॉड है। स्टूडेंट कितना आएगा फिर? 3 - 5 - 2 का मॉड 2, 4 - 5 1, ये हो गया -1, मॉड के साथ 1 आएगा 0, 6 - 5 1 2, ये इसका सम देखिए कितना है? 3 3 6 6 आ गया। तो आंसर 6/5 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 1.2। इजी है ना? बोलो 1.2 आ गया। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यहाँ पे तो कुछ मेंशन ही नहीं है कि मीन डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम द मीन है या फ्रॉम द मीडियन है। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया। तो अगर एग्जाम में टाइम कम है तो आप किसी भी मीन के थ्रू कैलकुलेट करो, मीडियन के थ्रू कैलकुलेट करो, आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको, सेम ही आंसर आता है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 0 1 2 3 9 इज के। देखो अब ये सारे ट्रिकी क्वेश्चन है, इस ऐसे क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा टाइम बचता है। जो हमने स्टार्टिंग में बताया ना, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं यहाँ पे इस रूल को। हाँ ये लास्ट में हमने क्या बताया देख लीजिए, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वेरिएंस कितनी होती है? 0। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, वेरिएंस एक्स आएगा, कुछ भी ऐड करो वेरिएंस में चेंज नहीं आता है, सेम ही रहता है। कोई भी नंबर उठा लो, सब में 10 10 10 ऐड कर दो, वेरिएंस चेंज नहीं होगा। वेरिएंस मल्टीप्लिकेशन में जरूर चेंज होता है, के स्क्वायर इंटू ए, ठीक है? अच्छा, वेरिएंस एक्स बाई के सेम यही है। और मीन के लिए भी मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविजन और वेरिएंस में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ पे बताओ स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 0 1 2 3 9 कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे बता सकते हैं? 10 ऑब्जर्वेशन है। कितने हैं? 10, जीरो भी है ना इसमें, तो 0 to 9 इसका स्टैंडर्ड डिविजन जो दे रखा है वो के दे रखा है, के। द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 10 11 12 13 19, इन्होंने क्या किया? सब में 10 ऐड कर दिया। क्या किया है? इन सारे नंबर में 10 ऐड किया है इन्होंने। बोलो
तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी आंसर यही है। पूरा टाइम बच गया कि नहीं? आपको सॉल्व नहीं करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0 1 2 3 9, तो अगर हम सारे नंबर्स में 10 ऐड कर दे तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। हमें इसी का तो चाहिए ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको तो पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज होता ही नहीं है कांस्टेंट ऐड करने से। ओके, सेवेंथ, इसको एक मिनट रुक जाइए, ये तो फॉर्मूला है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, पहले वो भी देख लेते हैं। वेरिएंस, एक मिनट पहले ये, हाँ, रेंज, इसका रेंज कितना आएगा बोलो। रेंज के लिए मैंने क्या बताया, रेंज के लिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस क्या, लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। इससे हमें रेंज मिल जाता है। रेंज, हायर वैल्यू कौन सा है 9, लोअर 2, कितना आ गया 7। बोलो इजी है ना? ऐसे एग्जाम में आ जाए तो फिर बहुत मार्क्स आ जाएंगे ना। अब ये बताओ, बी इज द वेरिएंस, बहुत ही अच्छा, आपको पता पहले यहाँ पे एग्जाम में लिख देना चाहिए। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, तो स्टूडेंट सिग्मा इक्वल टू रूट भी, पता है ना भाई, बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में रॉन्ग करके आते हैं, इसलिए मैं बोला पहले फॉर्मूले को लिखो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो कौन सा करेक्ट है, और नहीं तो अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी में टिक करेंगे तो ए को भी टिक करके आ जाओगे। तो पहले एग्जाम में लिखना चाहिए। कुछ तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसमें, क्या प्रॉब्लम। चलिए, हाँ ये वाला भी डायरेक्ट आंसर दो। इसका डायरेक्ट आंसर आपको देना है। आप यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताया कि वेरिएंस ऑफ 3 इंटू एक्स कितना आएगा, इसका वेरिएंस 9 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा ना, बताया ना आपको। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना आएगा, ए एक्स, ए स्क्वायर इंटू पी एक्स, यही होता है ना, रूल तो यही है मल्टीप्लीकेशन का। तब कह रहा है कि इफ इच ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डाटा व्हिच वेरिएंस इज, वेरिएंस यहाँ पे ध्यान रखना, वेरिएंस इस बार सिग्मा स्क्वायर में दिया है। कभी कभी वो सिग्मा लिखते हैं और कभी कभी सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है, इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ न्यू सेट, वेरिएंस ऑफ न्यू सेट, वेरिएंस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये क्या दे रखा है सिग्मा स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आएगा ना स्टूडेंट, बोलो किसका वेरिएंस चाहिए आपको, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डाटा व्हिच वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस जो दिया है वो तो वही रहेगा ना। वेरिएंस है कितना, पहले पहले बताओ, सिग्मा है कि सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर है। तो बाकी उसमें मल्टीप्लाई किससे किया गया, लैम्डा से, तो लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना होता, बोलो स्टूडेंट। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। ए से मल्टीप्लाई करे तो ए स्क्वायर, और 5 से मल्टीप्लाई करे तो 25, और जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करे तो लैम्डा स्क्वायर होगा। और ये ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। 15 क्वेश्चन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक रह गया, वो भी हम बताने वाले, लिख लो यहाँ पे ऐसा।
सी भी इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एक फॉर्मूला आप उसी में ऐड कर लीजिए, स्टार्टिंग में जहां आपने सारे फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे ऐड कर लीजिए। सी भी इज इक्वल टू होता है मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100। एक मिनट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर आएगा क्या? एक सेकंड बच्चा, थोड़ा सा रुक जाओ। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है ना, तो हाँ मीन नीचे आना चाहिए क्योंकि जो ग्रेटर होता है वो नीचे आएगा। ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन वेरिएंस। ये होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। बताओ इसका आंसर कितना होगा, बोलो स्टूडेंट। तो क्या होता है फॉर्मूला, नोट किया आपने? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको सीवी बोलते हैं ना, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इनके एच डी अपॉन वेरिएंस इंटू क्या, 100। तो आंसर बताइए। ये तो दिख रहा है ना यहाँ पे आंसर। करना क्या, सॉल्व भी नहीं करना है आपको, डी ऑप्शन करेक्ट कर दो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है यहाँ पे, बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.76, फॉर्मूले में पुट कर दो। और ये मीन कितना है, 35.16 इंटू 100। तो यही है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, डी ऑप्शन करेक्ट है। हम्म, ये हाँ, इस ये भी डायरेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, बोलो जरा। वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है? एन ऑब्जर्वेशन। एन ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। वेरिएंस कितना है? सिग्मा स्क्वायर। देन वेरिएंस ऑफ ए इंटू x1, मतलब ए से मल्टीप्लाई कर दिया गया सारे वेरिएंस, सारे ऑब्जर्वेशन में इसका मल्टीप्लीकेशन है, एक का मल्टीप्लीकेशन है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस ऑफ ए इंटू एक्स, एक्स आई, मतलब एक तरह से ऑब्जर्वेशन, इसको हम एक्स आई बोलते हैं, एक्स आई। तो कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी ऑफ एक्स आई। तो ए स्क्वायर इंटू इसका वेरिएंस है कितना, सी ऑप्शन। बोलो कोई कंफ्यूजन? अभी अभी बार बार एक ही चीज तो बता रहे हैं आपको कि अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है ना स्टूडेंट, देखो इसमें ए का मल्टीप्लाई, तो पहले का वेरिएंस था कितना, सिग्मा स्क्वायर। तो उसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखा और आंसर टिक किया। बोलो। अच्छा, यहाँ पर ये होता ए प्लस x1, ए प्लस x2, ए प्लस x3, तो क्या होता आंसर, बताओ। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है ना, ए इंटू x1, अगर ए प्लस होता, ए प्लस x1, ए प्लस x2, ए प्लस x3, तो क्या आंसर होता? तो ए ऑप्शन हो जाता, उसमें कोई चेंज नहीं आता वेरिएंस में। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9 टाइम्स ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। हाँ ये वाला दो, 19th क्वेश्चन देखते ही हम आंसर बता सकते हैं, कहीं भी कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 25 नंबर्स इज 40। 25 नंबर कहने का मतलब x1, x2, x3, x24, x25। कितने ऑब्जर्वेशन है?
25 नंबर्स हैं, 25 ऑब्जर्वेशन है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 40 दे रखा है, मतलब ऐसे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। और इफ each ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5, क्या फर्क पड़ता है, सारे नंबर में कितना ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो, x2 में भी 5 ऐड कर दो, x3 में भी 5, क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐड करेंगे तो क्या वेरिएंस चेंज हो जाएगा क्या। अब आप यहाँ पे तो वेरिएंस नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता कहाँ से, वेरिएंस से ही तो रिलेटेड है। जब वेरिएंस में कोई चेंजेस आएगा ही नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कहाँ से आएगा। तो सेम रूल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी वही रूल है जो वेरिएंस के लिए रूल है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस में जब कोई चेंजेस आएगा नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी नहीं आएगा। क्लियर है। अब इसका आंसर जरा बोलो स्टूडेंट। क्या डी ना, करेक्ट, डी आंसर है, ठीक है। एस टी ऑफ 15 आइटम इज 6, सब में इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन विल बी 6। चलो वापिस इधर आते हैं, जो क्वेश्चन से रह गया था। ये भी हो गया। इसमें कौन सा लगेगा, 7 हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलो। टी का मतलब होता है यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार। ये याद रखो, डी जो होता है एक सिंबल है जो एक्स आई माइनस एक्स बार के इक्वल होता है। तो मुझे जरा बताइए स्टूडेंट कि फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो और मीन डेविएशन फाइंड करना है फ्रॉम द मीन, ये तो फॉर्मूला अभी पढ़ाया मैंने आपको, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या होता है, फॉर्मूला बताइए जरा। सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ना स्टूडेंट, एक्स बार अपन कितना, एन एन, कौन सा आना चाहिए, एक्स आई माइनस एक्स बार सिग्मा इनटू कितना, एफ आई। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, शायद ये फॉर्मूला आपको मैंने नहीं लिखा है, कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में आ जाता है, हर एक फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर गिवन है तो मीन डेविएशन क्या होगा, तो फिर सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा डी इंटू एफ आई बाई एन। कौन सा है, ये तो मॉड में आता है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हम्म, हाँ, और यहाँ पर नहीं, एक मिनट ध्यान रखना, ये कौन सा एन आएगा, कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्यों, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो वहां पर कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिग्मा एफ नीचे आएगा, सिग्मा एफ, तो ऐसे सब में सिग्मा एफ दे रखा है, एन मतलब होता है सिग्मा एफ। अच्छा एक मिनट, फिर बी में क्या डिफरेंस है, हाँ वो मॉड में दे रखा है ना, ठीक है, मॉड तो आएगा ही एक जगह। हाँ ये बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, इसको तो आप रट्टा मार लीजिए कि एन स्क्वायर माइनस 1/12, ये इसके 90% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन को रिपीट होने का। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर कौन सा लेंगे आप बताइए,
कोई भी n नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 n। n नेचुरल नंबर है और इसका क्या चाहिए हमें, मीन, वेरिएंस। तो वेरिएंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, बोलो। अब तो याद हो जाना चाहिए, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। लेकिन ये वाला सुटेबल नहीं रहेगा, इसका एक और भी फॉर्म होता है, सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बढ़िया से। अब इसमें पुट कर दो, आंसर आपके सामने है। और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे वेरिएंस क्या मिलने वाला है, बोलो। एक्स आई का स्क्वायर कहने का मतलब ये x1 है, ये क्या है x2 है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये सब सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। ये कितना आएगा, n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। और ये x बार क्या होता है, 1 + 2 + 3, मीन है ना, इसका मीन कितना आएगा, होल डिवाइडेड बाई n। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ये सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा आपने, और ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर होता है अपन कितना n, और इसका होता है n इंटू n प्लस 1, इसे तो आपको याद ही भी रखना है इसको, होल डिवाइडेड बाई 6, और ये n जो है वो भी डिनोमिनेटर में आ जाए। जब इसमें तुम एलसीएम वगैरह लो, कुछ कॉमन ले लो, n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन ले लिया, 6 को क्या करें, 2 इंटू 3 कर देते हैं, 2 इंटू 3, तो 6 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, 2 इंटू 3, तो ये कॉमन आ जाएगा ना इसमें, और इसमें 2 कॉमन, तो ये n इंटू n प्लस 1/2 कॉमन लेंगे, और n भी कॉमन आएगा क्या, n तो कैंसिल हो जाएगा, एक n भी कॉमन है, चलिए n भी कॉमन ले लेते हैं। तो अब बचा क्या यहाँ पे, 2n प्लस 1/3, और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अब ये भी कैंसिल, n प्लस 1/2, एलसीएम ले लो, अच्छे से आ जाएगा आंसर, 4n प्लस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n होल डिवाइडेड बाई 6, ये कितना है, n प्लस 1/2 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/6। एक और फैक्टर्स भी करने पड़ेंगे इसको, वो क्या फैक्टर आ रहा है इसको, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ -3n² आएगा, -3n² प्लस n प्लस 2। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो क्या मिल रहा है आपको, ये इसका फैक्टर कितना आएगा, माइनस में कॉमन ले लो यहाँ पे, क्या 3n², इसका फैक्टर कितना होगा, तो 3n² माइनस n माइनस 2 अपॉन 6, माइनस ऑफ n प्लस 1/2, और ये मुझे लगता है 3n² माइनस 3n प्लस 2n माइनस 2 अपॉन 6। बहुत लंबा कैलकुलेशन है भाई, 3n कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1, इसमें क्या कॉमन है, 2n माइनस 1 अपॉन 6, -n प्लस 1 n माइनस 1 कॉमन ले लिया, 3n प्लस 2 ऑन 2, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्यों आंसर भाई, n² माइनस 1/12, तो n² माइनस 1 तो आ गया भाई, ये 3n प्लस 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है ना, ये कहीं कटना चाहिए था, n² माइनस 1/12, ये एक्स्ट्रा क्यों आया, कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6,
और नीचे कितना आ गया n, ये आ गया n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, 4 ना, ये छूट गया था, लेकिन मैंने तो n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन लिया है, तो एक तो n इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ पे बच जाएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओके, और n प्लस 1/2, और ये कितना 4n प्लस 2 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, तो -3n² -3n, ये भी करेक्ट है, -3n² प्लस n प्लस 2, और ये इतना आ गया फैक्टर्स करने के बाद 3 इंटू 2 6। देखो एक बार कैलकुलेशन देख लो स्टूडेंट, तुम लोग यहाँ पे छूट गया ये, ठीक है। ऐसे तो आंसर क्या दिया है, n² -1/12 आता है इसका आंसर। चेक कर लेते हैं इसको। थोड़ा वेट करो, इसके आंसर दे रखा। ये तो करेक्ट था आंसर, n² -1/12 कर आंसर करेक्ट है, बट यहाँ पे रॉन्ग कहाँ पे हो रहा है, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, n प्लस 1/4 मीन का स्क्वायर होता है, मीन का स्क्वायर, तो यहाँ पर n² आना था ना, एक n बच जाता, n इंटू एन प्लस 1/2। देखो मीन क्या होता है, अगर मीन की बात करें तो क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 आएगा, मीन तो यही होगा। 1 1 2 3 ये सब का अगर मीन कैलकुलेट करें हम, तो मीन तो ये आएगा, सबका सम ये होता है, होल डिवाइडेड बाय n भी तो आता है ना। बोलो मीन कैलकुलेट करते समय नीचे n भी आएगा, तो n तो हम लोगों ने लिखा भी है। अब n इंटू एन प्लस 1/2 दिया था, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है, करेक्शन कर लेना। तो x बार की वैल्यू कितना पुट करना है, n+1 होल स्क्वायर अपॉन कितना 2 इंटू 2, ऐसे लिखना था। फोर्थ n और n तो कैंसिल हो जा रहा है, बोलो। ये था यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, हमने फॉर्मूला लगा के स्क्वायर कर दिया, इसलिए थोड़ा रॉन्ग हो गया। सॉल्व कर लेना, लास्ट में आ जाएगा कितना, n² -1/12। करोगे सॉल्व ना, मैं दोबारा आपको लिख के दे देता हूँ। वेरिएंस निकालते समय ये लिखना, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6 इंटू n माइनस n प्लस 1/4। इसको तुम सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा n² -1/। तो इसे आप जरूर याद रखें, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन इसमें। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि 1 से लेकर 3 से लेकर 10 तक का वेरिएंस कितना होगा, बताओ, तो ये फॉर्मूला बहुत सुटेबल है। इसके लिए क्या करोगे, 10² -1/, आगे कि नहीं आंसर, इस फॉर्मूले को ही याद कर लेंगे, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर 1 से लेकर 10 तक का अगर पूछा आपसे वेरिएंस, तो क्या लिखेंगे, 10² -1/12 हो जाएगा। हाँ इसका बताओ जरा, 9th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, टाइम कम है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज कंप्यूटेड बाय द अप्लाइंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, बोलो बोलो जल्दी से। आपको फॉर्मूला हमने लिखवा अभी दिया ना, डी क्या होता है यहाँ पे, डी होता है xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार, तो कितना आएगा,
सिग्मा एफ डी, तो एफ डी स्क्वायर, और ये है, और यहाँ पर आपको ये भी पता है एक्स बार क्या होता है, सिग्मा, अभी अभी बताया था, डी एफ आई कौन, कैपिटल सिग्मा एफ, ये होता है मीन डेविएशन फाइंड करते हैं इसमें ना, अपॉन द अप्लाइंग द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कितना आएगा बोलो जल्दी से, बताया था ना अभी हमने। तो यहाँ पर डी किसके इक्वल होता है, डी इसके इक्वल है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो आपको पता ही है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में ये लगता है फॉर्मूला, है ना। तो डी का डी स्क्वायर इंटू एफ, तो यहाँ पर ये आ जाना चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो तो कौन सा मैच कर रहा है इसमें, सिग्मा मॉड डी एफ आई अपॉन सिग्मा एफ, देखो तो कौन सा है। और यहाँ पे रूट लगा देना, स्टैंडर्ड डेविएशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट। ये किससे मैच कर रहा है, ये सिग्मा एफ एफ डी स्क्वायर, हाँ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट, देख लो बी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा बी और डी तो एक ही जैसा दिख रहा है, सेम है क्या, है? फोर्थ आएगा, फोर्थ ये नहीं आएगा, हाँ, ये माइनर, इसमें बहुत अच्छे से देखना पड़ता है फॉर्मूले को। तो देखो यहाँ पर जो एक्स बार है वो ये है ना, ये वाला है डी एफ आई, तो ये एकदम करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। चलिए अच्छे से थोड़ा देख लेना इसको, और फिर वैसे ही आ गया देखो, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंप्यूटेड बाय, ये तो इजी है, इसमें तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कौन सा बोलो, लिख के दूं वापिस, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, दो तीन फॉर्मूले हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो एक्स आई माइनस एक्स बार, फॉर्मूला देख, एक बार देख लो फॉर्मूला क्या बताया है। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, बट ये रूट में आएगा, इसमें रूट में क्यों आएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो कौन सा मैच कर रहा है बोलो ना, हम्म, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है नहीं। हाँ ये थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग, मीन डेविएशन इज 12, इफ मीन डेविएशन इज 12 then value of standard deviation 12 मत कर देना, ये अलग क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और दे रखा है मीन डेविएशन। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन और इसमें रिलेशन क्या होता है, लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 5/4 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो बताओ जरा कितना आंसर है, हाँ? 15 पे टिक कर दो, और ये भी लिख लो, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो कितना होता है, 5/6 इंटू एम डी होता है, 5/6 MD, और मीन डेविएशन 5 बाई, हाँ, अच्छा मीन डेविएशन किसके इक्वल आएगा, 5/4, 4/5 हो जाएगा ना, एक ही बात है, इसके यहाँ से 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों एक ही चीज तो लिखा है, ठीक है, इसको भी नोट कर लो।
और ये सब रिलेशन है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला। आंसर कितना बोलो, 15। अच्छा रेंज तो हो गया, 13 हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी, 16, 17। चलो 17 पे आ गए। तो 17 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। फ्रॉम द मीन एक होता है फ्रॉम द मीडियन। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताइए, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। फ्रॉम द मीन है इसीलिए मैंने यहाँ पे मीन लिखा। फ्रॉम द मीडियन होता तो वहां पे मीडियन होता। और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, इवन और ऑड के अकॉर्डिंग, मैंने पहले ही बता दिया है स्टार्टिंग में। बताओ आंसर कितना आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें आपको ऐसे। एन तो 3 लोगे ना, एन कितना लेना है 3। कौन से 3 नंबर हैं इसमें, -1, 0 और 4। एन तो 3 है। जल्दी से इसका एक एक्स आई माइनस एक्स बार करके कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। 2। अच्छा आप लोग बोलिए, ये तो आपको कर लेना चाहिए। बोलो, तुम लोग सॉल्व करो। टू करेक्ट आंसर, 2 आएगा। नन ऑफ दिस के, -104। चलिए सॉल्व करो। तो कैसे एग्जाम में नन ऑफ दिस के टिक करके आओगे क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट। आपको क्या आंसर मिला इस क्वेश्चन का, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन -104। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फास्ट कैलकुलेशन कीजिए और आंसर दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको आंसर देना है विद इन 1 मिनट। एक बार आप खुद करके चेक करो। आंसर 2 है बट आपका आंसर आ रहा है या नहीं, एक बार मैच करना जरूरी है। 2 मिला क्या, स्मरण, उज्जवल, सीता एंड तनीश, शिवम। बोलो आंसर क्या है स्टूडेंट आप लोगों का। इस माइक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। सोहम,
व्हाट इज योर आंसर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. 2, correct. Somebody. Okay, okay. Yes. Dennis. ओके चलिए, इन लोगों का आंसर 2 मिल गया. मिला सभी को आंसर 2 ना? नहीं? अच्छा चलिए देखते हैं. 2 के आप लोगों को क्या मिला आंसर? क्या? 2/3 -104. ऐसा क्यों? 2/3 क्यों आ रहा है? 2/3 ऑप्शन में दिया भी है, तो मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है? देखते हैं एक बार. xi माइनस एक्स बार. तो और इसका मॉड. मॉड आपने नहीं लिया क्या? मॉड लेना था. ये 1 हो जाएगा. मीन कितना है इसका? मीन कैलकुलेट किया क्या आपने? मीन कितना है? 1. मीन तो 1 है. ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो मीन तो 1 है. तो -1 और -1 आपने 0 लिख दिया है क्या? देखो, -1 और -1 का मॉड क्या होगा? 2 होगा ना. -2 का मॉड 2. और ये 1 और ये 3. और इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 6. देखो, एक दो क्वेश्चन खुद करना बहुत जरूरी है. टीचर सॉल्व करके चले जाएंगे, तुम नहीं सीख पाओगे क्वेश्चन ऐसे. दो क्वेश्चन कम करो, लेकिन क्लास में एक दो क्वेश्चन करने चाहिए आपको. देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था. मॉड है तो मॉड में वैल्यू तो नेगेटिव आएगी नहीं. तो आंसर कितना आ गया? 6/3. कितना आ गया? 2. देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, करोगे ना इसे ट्राई? मीन एंड पहले मीन बताओ, इसका मीन कितना आएगा? ऐड करके डिवाइड कर दो. वो तो ऐसे ही दिख रहा है. मीन कितना है इसका? मीन है 7/2. बोलो स्टूडेंट. मीन ऐड करके डिवाइड कर देंगे ना, तो 7/2 आ जाएगा. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो. √35. घर पे जरूर आज ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन. ये ऑप्शन करेक्ट है. बाकी इधर तो हम लोगों ने कर ही लिया, ऑलमोस्ट हो गया है. अच्छा ये वाला क्या है? देखो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है. कंसीडर द एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x101. इसमें कितने नंबर्स हैं? 101 है. 101 मतलब n क्या है? ऑड है. 101 क्या है? ऑड नंबर है ना. 101. अच्छा. मीन डेविएशन अबाउट द, कह रहा है कि अबाउट द पॉइंट के इज मिनिमम. अच्छा, मीन डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन मिनिमम होता है? मीडियन के रिस्पेक्ट में. अभी अभी सिखाया ना स्टार्टिंग में. मीन डेविएशन, ठीक है, इज मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू मीडियन. तो इसका मीडियन चेक कर लो, आ गया आंसर. मीडियन कितना होगा? n+1/2th ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन. 101/2. सॉरी, यहाँ पर 101 आएगा. तो 101 + 1/2th यानी कितना आ गया ये? 51. 51th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होगी वही इसका मीडियन होगा. और आपको पता है कि के कितना होना चाहिए? फिर के कितना होना चाहिए? तो 51 ही होगा इसमें. देखो इसने क्या, क्वेश्चन को समझो आप. मीन डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट द के इज मिनिमम. मिनिमम कब होगा? मीडियन के रिस्पेक्ट में. तो मीडियन कितना होगा? 101 ऑब्जर्वेशन का मीडियन कितना होगा? तो 51 होगा. तो 51 होगा. तो 51 नंबर का क्या पूछ रहा है ये? मीन डेविएशन. ठीक है, तो कितना आएगा स्टूडेंट? मीन डेविएशन
बोलो जल्दी से। आंसर 51, k इक्वल टू 51 लिख लो, नोट में लिखो। डेविएशन विल बी मिनिमम, बी डेविएशन will be minimum if we taken the median। ये तो पहला ही क्वेश्चन था ये ना, मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो मीडियन है कितना 51, तो मीन डिविजन विल बी मिनिमम 51, k इक्वल टू x 51 मतलब k इक्वल टू x 51। और ये देखो ये सेम क्वेश्चन है ये वाला, एक बार समझ लीजिए, आपको ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है। ये यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन यही था ना, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन लेस देन मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। ये टिक कराया था कि नहीं? मीन डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में मिनिमम होता है? मीडियन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज लेस देन मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन हो गए, देखो ऑलमोस्ट हो गया। 23 24 क्लास 23 तो हो गया होगा। हाँ ये वाला एक मिनट जल्दी से देखिए। 26 में क्या करना है? बहुत इजी क्वेश्चन था। द वेरिएंस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज 9। तो फिर वेरिएंस ऑफ 5 अल्फा 5 बीटा 5 गामा कितना आएगा? बोलो। 5 टाइम्स ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? 25, 5 रेस टू 5 इंटू, और इसका वेरिएंस कितना दे रखा है? 9, 25 इंटू 9 कितना? 25। तो भाई इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 5 स्क्वायर का। पहले कितना था वेरिएंस? पहले वेरिएंस कितना था? 9। अब कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर इंटू 9, सिंपल सा रूल है। 5 स्क्वायर इंटू 9 कितना? 225, ठीक है। और ये बाकी हो गया, ये देख लिया ना, बस हो गया। एक दो क्वेश्चन रह गया है, सब हो गया। ओके मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है पता है? देखते नहीं हो शेड्यूल में? थोड़ा सा पढ़ के आइए, पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। घर पे जाके जरूर 2-4 क्वेश्चंस घर पे करने हैं आपको। इसी टाइप का आपके पास बुक है ना सीटी का, तो उससे जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन घर पे जरूर करो। नहीं तो आपका पेन नहीं चलेगा अगर ये, तो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होना है 100%। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक होना। वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं? घर पे क्वेश्चन सॉल्व करके।